कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार उदयपुर राजस्थान। हमारा जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है। संसार का हर प्राणी सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है, सिर्फ जीवन के संरक्षण के लिए, जीवन के रखरखाव के लिए। सारी जिंदगी इसी व्यवस्था में, घूरक धंधी में, हापादाफी में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। और एक दिन उस व्यक्ति की कहानी ख़त्म हो जाती है और फिर कहते हैं बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया। बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया। उसके जीवन में बहुत संघर्ष हुआ, बहुत उसने गरीबी के दिन देखे, बहुत तंगी के दिन देखे। सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ता रहा और अंत में सब छोड़ करके चला गया। फिर आप लोग कहते हैं राम राम सत्य हो, और फिर क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। ये हमारे जीवन की कहानी है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। हाथ में उसके कुछ नहीं लगता है। और जो अपने जीवन में और अपने जीवन को सही दिशा देता है, वो व्यक्ति कुछ अपने जीवन में पा लेता है। जो जितना संघर्ष करता है, उसके जीवन का कहते उतना उत्कर्ष होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है, ऐसा आचार्य गुरुदेव ने कहा है। इस संसार में 2 तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक कुर्सी पर बैठे वो और एक जमीन पर बैठे वो। अभी तो ऐसे ही दिख रहे हैं, लेकिन संत कहते एक वे हैं जो संघर्षों को डट करके सामना करते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो संघर्ष चुनौतियों के सामने अपने आप की हार मान लेते हैं। जिनके अंदर कुछ ताकत होती है, पुरुषार्थ करने का उत्साह होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर लेते हैं और अपने जीवन में कामयाबी भी कर लेते हैं। यह बात सही है। उन्हीं का जीवन ऊंचा उठता है जो संघर्षों का सामना करते हैं, और जिनके हृदय में, जिनके जीवन में ताकत नहीं होती है, वो संघर्षों से हार जाते हैं। अब हमें अपने अंदर देखना है, हम संघर्षों में जीतने वालों में से हैं कि हार मानने वालों में से हैं। यदि हार मानने वालों में से हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से भी हार मान जाओगे, जीवन से भी हार मान जाएंगे और जीत कहीं नहीं पाओगे। संत कहते हैं यदि जीतना चाहते हो, संघर्ष से मुकाबला करो, डट करके करो। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, सुविधाएं भी ना दे पाती। ध्यान से सुनना महेंद्र जी, सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाता। पीछे हटना मत संकट के, दुख के पीछे ही सुख आता है। ये सिद्धांत हमारा होना चाहिए, ये सोच हमारी होना चाहिए। आज हमारे जीवन में दुख आया है, यह भी स्थायी नहीं है, और सुख के दिन भी हमारे जीवन में थे, वह भी स्थायी नहीं रहे। तो फिर क्या हमारे जीवन में स्थायी है? जो तुम्हारा है उसे पहचान लो, तो जीवन में कभी दुख
नहीं आएगा तो सुविधाएं भी ना दे पाती संघर्ष हमें जो दे जाता। याद तुम्हें किसी की आती है तो संघर्ष के बाद आती है, कोर्ट कचहरी करने के बाद व्यक्ति की पहचान होती है। अभी तक तो इसको हम अपना समझते थे, देखो कितना बदमाश निकला, कितना निकम्मा निकला, कितना हमारे साथ धोखेबाज निकला। जिसको हमने अपना माना वही मुझे दुख दे रहा है। कल एक सज्जन मेरे पास आए, चर्चा कर रहे थे, महाराज श्री हमारे पास ज़मीन है 4 बीघा 5 बीघा, मुझे पता नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट के माध्यम से उसकी रिकवरी करवाई तो बोले 5 व्यक्तियों के नाम निकले, हमारा उसमें नाम नहीं है। और बरसों से हमारा उस पर अधिकार है, हम भूमि सारा काम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया और उनका जब नाम निकला तो हमारा नाम नहीं। अब वो कह रहे हैं 8 लाख रुपए बीघा से तुम्हें खरीदना हो तो खरीद लो, वरना हम किसी और को बेच देते हैं। ये संघर्ष है हर व्यक्ति के जीवन के साथ। सारी जिंदगी संघर्षों में, चुनौतियों में व्यक्ति गुजार देता है। आप अपने बचपन के दिनों को याद करो, आप अपने पिताजी की उम्र को याद करो, उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन के साथ, व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ और जीवन के साथ कितना संघर्ष किया। आज तुम्हारे लिए पैरों पर खड़ा करके चले गए। एक माँ बेटे के साथ कितना संघर्ष करती है, 9 माह तक पेट में पालती है और वही बेटा बड़ा होकर के माँ को छोड़ देता है। एक अम्मा यहाँ पर बैठी है, खुद बनाती है और खाती है, दूसरी अम्मा भी इधर आएगी, वो आहार देने आती है, बेटा साथ नहीं दे रहे। आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही, एक नहीं अनेकों माताएं हैं, वृद्ध पिता हैं, वृद्ध आश्रम खोल दिए गए, वहां पर अच्छे अच्छे घरों के माता पिता जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। बेटा विदेशों में ऐश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भेज देते हैं व्यवस्था के लिए, कभी आकर के 2 टाइम भोजन नहीं करा सकते हैं। ये उनके जीवन का संघर्ष है। इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष से ही हमारे जीवन में उत्कर्ष आता है और हमारा जीवन महान बनता है। चलो ये सांसारिक बात है, आप महापुरुषों के जीवन में देखो, सीता को याद करो, निर्दोष होने के बाद भी उसे दोषी ठहराया गया, ये उनके जीवन का संघर्ष था। अंजना के जीवन को याद करो, निर्दोष होने के बाद भी माता पिता का, ससुर सास का दरवाजा बंद तो हुआ ही हुआ, माता पिता का भी दरवाजा बंद हो गया, जिसने 9 माह पेट में रखा, पाला पोसा और बड़ा किया। ये व्यक्ति के जीवन का संघर्ष है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो सुबह से जाते शाम तक आते हैं, थोड़ा सा कमा करके लाते, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ऐसे भी लोग यहाँ सभा में बैठे हुए हैं जो करोड़ों की माया में घूम रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्हें ध्यान होना चाहिए कि उनकी जिंदगी का अंत 25 रुपए के घड़े में जाकर के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ये उनके जीवन का संघर्ष है। कोई पता नहीं जीवन का कब क्या हो जाए, इसलिए चरे वेती चरे वेती चरे वेती। पर हेलमेट लगा के चलना, दुर्घटना से देर भली। गाड़ी चलाओगे नशे में तो क्या होगा? क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। इसलिए अच्छा हो, सावधानी जरूरी है जीवन के लिए, जीवन के प्रति, अपने लिए और अपनों के लिए। संघर्ष तो जरूरी है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। तो सुविधाएं भी ना दे पाती संघर्ष हमें जो दे जाता। पीछे हटना मत संकट के, दुख के पीछे ही सुख आता। जब एक एक पल भारी हो, जब एक एक पल भारी हो, तो कठिन परीक्षा है मेरी, है कठिन परीक्षा है तेरी, तब ये न समझना अंत यही। जूझते रहना, हवा से जूझते रहना, संघर्ष करते रहना, अपनों से संघर्ष करना, अपने वालों से करना और अपने जीवन से करना, अपने आप से करना। डरना नहीं,
जीत उन्हीं की होती है जो संघर्ष करते रहते हैं। दिल्ली के शासन पर राज करने वाला मुस्लिम शासक 17 बार उसने हार मानी, लेकिन 18वीं बार जीत करके उसने दिखा दिया ये संघर्ष है। आप भी अपने जीवन से करें, अपने परिवार के साथ करें, पर छोड़ें किसी को नहीं, साथ लेकर के चलें। जब एक एक मिलकर के अनेक लोग समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो तब ये न समझना अंत यही, कहना शुरुआत यही मेरी, अभी शुरुआत है हमारी। तो यह बात अपने जीवन में दिल और दिमाग में बैठाना है कि जो संघर्ष करता है वही अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाता है। जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो बीज को अंकुरित होने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपने जमीन में दबा दिया, उसके लिए दबाया कि नहीं दबाया, पर धीरे धीरे पुरुषार्थ करता 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 सूर्य की तरह बाहर निकल रहा है। जैसे बाल भानु होता है ना, उगते हुए सूरज को किस किसने देखा? उगते हुए सूरज को किस किसने देखा? एक आध दो ने तो देखा होगा, देखे ही नहीं। सुबह तो 8 बजे होती जब सूरज 10 किलोमीटर चल लेता है। आप कभी जाना हो, सन सेट पर जाओ, सन पॉइंट पर जाओ, अमरकंटक में एक स्थान है, वहां से ऐसा लगता है जैसे सूरज जमीन में से निकल रहा हो। सनसेट पॉइंट तो सबने देखे होंगे, सनसेट पॉइंट भी देखो, जिससे तुम्हारी जीवन की शुरुआत हो कि देखो सूरज भी कितना पुरुषार्थ कर रहा है ऊपर आने के लिए। आने के लिए एक बीज भी पुरुषार्थ कर रहा है, बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। ऐसा पुरुषार्थ काश हमारे जीवन में आ जाए कि मुझे तड़पण लगे कि भगवान बनना है। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। ये पुरुषार्थ हर जीव को करना है। हमारे जीवन की शुरुआत को याद करो, नरक निगोष से हमारी जीवन की शुरुआत है। ये जीव कितना पुरुषार्थ करता है इस पद तक पाने के लिए, इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए। आप 6 ढाला को याद करो, पहली ढाल के लिए है एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख बार, निकस भूमि जे पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। 5 स्थावरों में जाता है, यूं नहीं पहुंचता है, उसके जीवन का पुरुषार्थ होता है। फिर स्थावरों से जाकर के त्रिसपर्याय को पाना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोस ते थावर अरु तरस गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय को देवादि देव नहीं, देव भी तरसते सौधर्मेंद्र जैसे। पद को पाने वाले, उनके पास सब कुछ है, पर संयम धारण करने की क्षमता स्वर्गों में नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ करते हैं वो जीव। एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं अपना कल्याण कर लूं। कभी विचार में आता, ऐसा सोचने में आता कि पुरुषार्थ हमारा किस दिशा में चल रहा। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से फील्ड पर किसी भी जगह। आप देखो बाहर जाकर के 1 सेकंड के लिए सड़क के लिए शांति नहीं है। यदि 1 मिनट के लिए कोई गाड़ी रुक जाए तो पीछे 100 गाड़ियां उसके ऊपर आ जाएं। बोलो, दौड़ लगा रहा पर पहुंच कहीं नहीं पा रहा है। व्यर्थ में दौड़ रहे हैं, अर्थ कुछ नहीं है, सब व्यर्थ में जा रहा। पेट्रोल भी जा रहा, आदमी की श्वासें भी जा रही, समय भी जा रहा, पैसा भी जा रहा, सब व्यर्थ में जा रहा। सोचो अर्थ क्या है। जो अर्थ में समर्थ होता है वही सामर्थ्यवान बन पाता है।
तो संघर्ष की बात चल रही है कि एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो बीज को अंकुरित होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इतना ही नहीं, संघर्ष में खुद मिटना भी पड़ता है। संघर्ष करते करते व्यक्ति मिट जाता है, बीज मिट जाता है तभी वृक्ष बनता है, व्यक्ति मिटता है तभी परमात्मा बनता है। और जब तक इंसान बने रहोगे भगवान नहीं बन पाओगे, जब तक बीज बना रहेगा वृक्ष नहीं बन पाएगा, जब तक मिट्टी मिटेगी नहीं तो मंगल कलश भी नहीं बन सकता है, कुल्हड़ भी नहीं बन सकता है। शराब का कुल्हड़ या दूध का कुल्हड़ या चाय का कुल्हड़ हो, मिटने के बाद ही जब कोई चीज़ मिटती है तभी बनती है। अभी आपने इस बिल्डिंग को 20 साल पहले बनाया था, क्यों? ये बिल्डिंग कब बनी? 2005-6 में, 7 में बनी। अब ये मांग रही है तुम्हारी मेहनत, रिपेयरिंग। जब मिटेगा तभी बनेगा, जब एक्सीडेंट होगा तभी सुधार होगा। आपने जीवन बीमा कराया है, इंश्योरेंस? कब मिलता है? मरने के बाद। खुद को नहीं मिलता, परिजनों को मिलता है। एक्सीडेंट करो फिर लाभ लो, पर परमार्थ के क्षेत्र में जो संघर्ष करता है वो खुद को मिटाने के बाद परमात्मा बन जाता है। संघर्ष की कहानी है। तो बीज जब मिटता है तब अंकुरित होता है, वही अंकुरित बीज पौधा बनता है और पौधा ही वृक्ष का रूप बनता है। और इतना ही नहीं, सर्दी गर्मी बरसात सबका सामना भी करना पड़ता है। करता है कि नहीं करता वृक्ष? बोलो। उसमें आप पत्थर मारते हैं फिर भी सहन करता, कोई काट कर के लकड़ी ले जाता है फिर भी वृक्ष सहन करता। अभी मैं पीछे एक गांव में था, विद्युत विभाग से कुछ कर्मचारी आए, उस वृक्ष ने, बीज ने कितना पुरुषार्थ किया था। 10-10 साल के पौधे और 2 मिनट में उसने मशीन चलाई, उनका जीवन समाप्त कर दिया। फिर भी कुछ कहा नहीं वृक्ष ने, सहता रहा। वृक्ष तो आज भी कह रहा है कि अंतिम समय तक यदि सूखी लकड़ियां किसी के काम में आती तो मेरा जीवन समर्पित है। ये वृक्ष से सोचो, सीखो कि मुझे समर्पण कैसा करना है। लेकिन बीज से विकसित होने की जो कहानी है, कभी आपने सोचा कि कहानी कैसी होगी? बीज से वृक्ष तक की कहानी है। बीज जब मिटता है तब विकसित होकर के वृक्ष बनता है। ऐसे ही जब हम संघर्ष करते हैं तब हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान।